जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए 16 से 3 पदों पर भर्ती आई है। साथियों, इसके लिए हम लोगों ने चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का पूरा सेट कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पूरा सेट कंप्लीट कराया नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आपको सारा सेट मिल जाएगा, ठीक ना। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट बुक का सेट 3 करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ साथ आपको जो है बिहार पुलिस कक्षपाल एवं बिहार पुलिस ड्राइवर की भी भर्ती आई है, जिसका एग्जाम आपको 10 दिसंबर से है। आप ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं जो भी कराया जा रहा है, तो आपको अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये सेट कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी कराया जा रहा है आपको 25 सेट मिलेगा टोटल। आपको डेली 2 सेट अपलोड होगा आज के बाद, ठीक ना। तो आप डेली कर लीजिएगा, तो आपको अलग से कोई भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। मुस्लिम लीग के कौन थे? तो आगा खान तृतीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। 2 में क्या करा है कि अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? हो जाएगा आपको भरत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? किस पंचवर्षीय योजना का यह था लक्ष्य? हो जाएगा आपको चतुर्थ योजना के पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? कौन सी चीजें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित हैं? क्या जाएगा इसका आंसर आपको? लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कर रहा है? वो सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? कौन था वो शासक? क्या जाएगा इसका आंसर आपको? कि रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किस संशोधन के तहत? इसका आंसर हो जाएगा आपको 44वें संशोधन के तहत। और कौन से इसको कौन सा अनुच्छेद में भेज दिया गया? 300 के क में भेज दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। यदि सरकार को आपकी संपत्ति का जरूरत पड़ेगा तो आपको मुआवजा देकर वो संपत्ति ले सकती है सरकार। यही इसका मेन कारण था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या करा कि देवही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? देवही के बारे में पूछा जा रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? क्या जाएगा इसका? मालदीव का राजभाषा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या करा? निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सी चीज है जो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या हो जाएगा इसका? अनिवार्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य शक्ति ये अंतर्गत नहीं आता है राज्यपाल के, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है? वसंत त्योहार। 9 में क्या कह रहा है कि वसंत त्योहार लिगांग भारतीय राज्य की डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो जाएगा आपको असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कहा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान सभा की कब हुई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? शहर की जनसंख्या पूछी जा रही है 2021 में कितनी होगी? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? 2.66 करोड़ हो जाएगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा कितना आ जाएगा? 2.66 करोड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? लिया गया समय पूछा जा रहा है कितना होगा? क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको? जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12 सेकंड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू जो 7.5 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली इसका जो स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों साइड, ठीक ना।
उसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 54.25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 54.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या करा, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम पूछा जा रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक ना, कौन सा विलोम हो जाएगा कृत्रिम का, आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या, सॉरी 15 पे क्या कहता है, 15 में है इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिए गए 4 विकल्प में पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है जल का, तो रौप्य, रौप्य जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उदक, अम्बो, नीर, ये सब जल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में क्या करा कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्यक्ष शब्द में संधि के बारे में पूछा है, कौन सी संधि है, तो यन संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो है कैंडिडेट का आपको जो है एंटोनिम पूछा जा रहा है। कैंडिडेट मतलब क्या होता है आपको, तो हिंदी इसका आता है स्पष्ट, क्या होता है स्पष्ट, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ब्लंट, ब्लंट मतलब तो भोथरा होता है, ठीक है। बी में है सिंपल, सिंपल मतलब साधारण होता है। और सी में है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब भी ईमानदार होता है। डी में है टैक्टफुल मतलब चतुर होता है, विनम्र होता है। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैक्टफुल हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा टैक्टफुल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ब्लेंड, ब्लेंड मींस क्या होता है, तो मिश्रण होता है। क्या होता है ब्लेंड मींस मिश्रण, इसका आपको सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो स्कैटर, स्कैटर मींस क्या होता है, छितराना होता है। स्कैटर मतलब तो छितराना होता है। उसके बाद जो है डिजन्यूटी, डिजन्यूटी में तो क्या होता है, फूट होता है, ठीक ना। और फ्यूजन मतलब होता है, क्या होता है, संलयन मिश्रण। फ्यूजन मतलब भी संलयन मिश्रण होता है, ठीक ना। और डिस्ट्रक्शन मतलब तो विध्वंस होता है, विध्वंस करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग भी और ब्लेंड का मिश्रण, दोनों का मीनिंग मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड, कौन सा ऑप्शन में जो आपको स्पेलिंग सही मिलेगा, तो कौन से में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी में मैसेंजर का स्पेलिंग सही लिखा गया है, MESSENGER लिखा हुआ है। बाकी सब में मैसेंजर का स्पेलिंग जो गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। एडम्स का मीनिंग कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रहस्य का उद्घाटन करना, मतलब रहस्य का बाहर निकलना क्या होता है, तो टू रिवील द सीक्रेट एक्सीडेंटली। ये इसका मीनिंग सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी एक्सीडेंट जो है, सीक्रेट जो था उसको एक्सीडेंटली निकल गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में क्या कर रहा है कि दो तरंगे जिनके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होती है, परिणामी तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा। अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है, क्या होगा, A1 + A2 बाय A1 - A2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में क्या कर रहा है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा क्या गया कार्य कितना होता है, क्या गया कार्य के बारे में पूछा है, कितना होता है, तो शून्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है, इसलिए जो होता है कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, तो सॉरी 23 चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, पूछा जा रहा है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है दोगुना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है कि एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम था, आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे जल में डाला गया तो वस्तु जल में क्या है, वस्तु का जल में क्या तैरेगा, डूब जाएगा या डूब कर तैरेगा, क्या होगा, ये कंडीशन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, तैरेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में क्या करा है, विस्थापन दूरी का अनुपात, विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा जा रहा है, क्या होगा, ये हो जाएगा आपको कि एक से छोटा और एक के बराबर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में क्या कह रहा है, 27 में कह रहा है कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, क्या जाएगा इसका आंसर आपको, मोहनलाल को किया गया है, मोहनलाल जी को, जो
साउथ सिनेमा के एक्टर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में क्या कह रहा है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने को स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको 6 जीते हैं, टोटल 6 जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 में क्या कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? किस देश ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने किया। अल्बानिया ने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में क्या है कि खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति पे पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ा था? खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। ऑप्शन नंबर ए इस पे प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? नीरज चोपड़ा जी थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में क्या कह रहा है कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो किस वर्ष किया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा आपको? 1927 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 में क्या कर रहा है? स्मृति मानधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखती है? स्मृति मानधना ये आपको क्रिकेट से संबंधित रखती है। ये जो भारतीय वुमेन्स टीम की अभी वाइस कैप्टन है, ठीक ना। कैप्टन तो आपको जो है हरमनप्रीत कौर जी है, और ये लेफ्टी ओपनर बैट्समैन है। ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और ये ओपनिंग करती है भारत के लिए। और इस कुछ दिन पहले ही हम लोगों के लिए इन लोगों ने मिलकर वर्ल्ड कप जीता, वुमेन्स फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे जाते हैं। 34 में क्या कह रहा है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? नियमावली कौन बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। 35 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी सबसे भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में क्या कह रहा है कि स्थातीय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? तो आपको असम राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन ए अकबरी में डैश के संबंध में जानकारी नहीं है। किसके संबंध में जानकारी नहीं है? तो आपको पूर्वज के बारे में जानकारी नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में क्या है? जलियांवाला बाग जनसंहार और डैश ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। किसने लौटा दी थी? तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। 39 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो कौन सा उपबंध जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं गया? तो मूल अधिकार का ये जो आपको जो है ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में क्या है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत? इसका आंसर हो जाएगा आपको 11.1/9%, ठीक ना। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में क्या कह रहा है कि किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 432 है। तो मूल राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मूल राशि क्या हो जाएगा? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 3,375 रुपए। उसका मूल राशि कितना? 3,375 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा, पहले चक्रवृद्धि जब ब्याज निकाल के और फिर एसआई निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, तो आपको ये दिया गया यहाँ पे कंडीशन में 432। इस तरह से आप सोल्यूशन कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा मूल राशि का। मूलधन पूछा जा रहा है, इसको पी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली आप इसको फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, उसका दोनों का अनुपात ले लीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और इसका आंसर आ जाएगा कितना? 34:25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न का सोल्यूशन करने के लिए आपको फॉर्मूला आना बहुत ही जरूरी है। जैसे बेलन जैसे आयतन होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये सब आपको याद होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। 43 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? कौन सा होगा सबसे उपयुक्त विकल्प? तो हो जाएगा इसका आंसर तार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तिल के पहाड़ करना क्या हो जाएगा? तार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिल के पहाड़ करना तो क्या हो जाएगा? तार। सबसे विकल्प उपयुक्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो तार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वृक्षों और बैलों से घिरा स्थान, वृक्षों और बैलों से घिरा स्थान क्या कहता है? कल्प कहलाता है, कुंजी या वन या क्यारी? कौन सा कहलाता है? तो कुंजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 में क्या है? विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूरा कीजिए। विरंची के लिए समानार्थी शब्द कौन सा? अगर राक्षस को डैश से वरदान मिला, अक्षर को किससे वरदान मिला? तो ब्रह्मा से वरदान मिला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस जो आपको जो पैसिव वॉइस में दिया गया, इसका एक्टिव वॉइस में कौन सा ऑप्शन में दिया गया है उसका चयन करना दिया। अदर डिटेल्स विल बी गिवन बाय द कंसर्न्ड टीचर। इसका जो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? द कंसर्न्ड टीचर विल गिव द अदर डिटेल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका सही पैसिव वॉइस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड पूछा जा रहा है कि क्या एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फॉर्म रिगार्डेड एज एन एसेट, इसको क्या कहा जाता है एक वर्ड में? तो लाइव स्टॉक कहा जाता है। इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? लाइव स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 में क्या कहा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चयन करना है। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो पहला विकल्प में ही इसका दिया गया है। इसका जो है फाइलोलॉजी का स्पेलिंग गलत लिखा गया यहाँ पे। फाइलोलॉजी का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। पूछा जाए फाइलोलॉजी का स्पेलिंग क्या होगा? तो PHILOLOGY होता है, ठीक ना? फाइलोलॉजी ये होता है इसका सही स्पेलिंग। और यहाँ फिलोथेरेपी सही लिखा गया, प्लेटली भी ठीक लिखा गया, और फिलोसफी भी सही लिखा गया, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए इसका गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट डायरेक्शन इनडायरेक्ट of the following sentence from the given option below, ठीक है ना? ये राइट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा होगा? She said Hurrah, I have stood first। इसका क्या हो जाएगा आपको? इनडायरेक्ट स्पीच। She exclaimed with joy that she had stood first, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा हो जाएगा? She exclaimed with joy that she had स्टूड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। 50 में क्या कह रहा है? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपको? द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट सक्सेस, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। 51 में क्या है? एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर, तो मुक्त रूप से नीचे की ओर। किसमें भारहीनता का प्रयोग होगा? मतलब क्या डिफरेंस आएगा? तो मुक्त रूप से जब नीचे जाएगा तो भारहीनता का अनुभव होता है, तब जो है उसको न्यूनतम दिखाई पड़ेगा। मशीन पर पाठ्यांक जो कितना दिखेगा? न्यूनतम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? मशीन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कभी लिफ्ट में नहीं चढ़े हैं तो आप लिफ्ट में जब चढ़िएगा तो ऊपर की ओर जाइएगा तो आपको कुछ भी ज्यादा फील नहीं होगा। जब नीचे की ओर आइएगा तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा, ठीक ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में क्या कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तारों का टिमटिमाने का कारण पूछा जा रहा है क्या होता है? तो हवा में विभिन्न परतों में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। 53 में क्या कह रहा है कि औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो किस तत्व के लिए अधिकतम होती है? तो हो जाएगा आयरन के लिए अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में क्या कह रहा है? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 में क्या कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? जल का आयतन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या परिवर्तन आता है? हो जाएगा
कि इनमें से कोई नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, पहले घटेगा फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पहले जो होता है घटता है फिर जो है बढ़ता है, क्या होता है पहले घटता है जो फिर उसके बाद जो है इसका आयतन बढ़ता है, और कोई भी विकल्प में ऐसा नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में क्या क्या है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा, निम्न में से किसका अपचयन होगा, ZnO प्लस सी, तो Zn प्लस CO होता है, तो इसका क्या, इसमें किसका अपचयन होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ZnO का अपचयन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। 57 में क्या कह रहा है कि 20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई है, तो कौन सी राष्ट्रपति बन गई, तो पहली बार राष्ट्रपति बन गई, इससे पहले कोई भी राष्ट्रपति ये कार्य नहीं की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पहली। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में क्या है, सितंबर में एशियाई कैडेट कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो किस राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। 59 में क्या है कि 22 सितंबर 2025 को 22 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं और एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी है, तो किस राज्य में रखी है ये पूछा जा रहा है, तो क्या जाएगा इसका आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। 60 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है, तो सेडल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 में कहा जा रहा है कि किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है, किसी देश का व्यापार संतुलन के बारे में पूछा क्या होता है, तो आयात और निर्यात के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 में है भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत पहले किस महाद्वीप का भाग था ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन डैश से घट रही है, किस सन से घट रही है, तो हो जाएगा 1981 से घट रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 में कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, किसके पास है, इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थायी पवन है, खमसिन जो है किस देश का स्थायी पवन है, क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको मिस्र की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिस्र की है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 में अरल सागर अवस्थित है, कहाँ पे अरल सागर, आंसर हो जाएगा आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा कौन सी है, तो आपको आंसर हो जाएगा आपको न्यू सेकेल, न्यू सेकेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। 68 में क्या है, इपिग्राफी किसका अध्ययन है, इपिग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है किसका अध्ययन है, तो अभिलेख का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। धुआंधार प्रपात का संबंध किस निम्नलिखित में से किस नदी से है, किस नदी से, नर्मदा नदी से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर किस नदी से है, तो नर्मदा नदी से है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में क्या कह रहा है कि एक बीकर में 2 तरल पदार्थ एक्स और वाई का मिश्रण 5:3 में है, ठीक है, जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो इसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है, तो एक्स और वाई का अनुपात 5:6 हो जाता है। बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल था, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल था ये पूछा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपको 70 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको कि 11.25 लीटर तरल था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आपको इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनी है, तो कौन सी संरचना बनी है, इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इसका वलय संरचना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 71 छूट गया है, चलिए 71 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। 71 में कह रहा है कि यदि 2x + y बराबर 8 है, तो x y का मान 6 है, 4x² + y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका नॉर्मली जो है स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों साइड, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 71 का 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
72 का बता ही दिया गया कि वलय संरचना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। 73 में क्या कह रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा 73 का आंसर आपको, इनमें से केवल कार्बन कार्बन एकल बंद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 में क्या कहा, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक आध्यात्मिक तत्व है, किस समूह में एक आध्यात्मिक तत्व है पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपको आवर्त सारणी के समूह में 14वां समूह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 में है मानव अंडाणु ओवम का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो निषेचन कहाँ पे होता है, तो ये आपको जो फिलिपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में क्या कह रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा किस रूप में क्या होता है, तो किस रूप में होता है, हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। 77 में क्या कह रहा है कि रक्त का पीएच समान मान समानता कितना होता है, रक्त का पीएच मान समानता पूछा जा रहा है कितना होता है, तो आपको 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 में क्या कह रहा है आपको कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, कौन सा शहर करेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको चेन्नई में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते 79 में कह रहा है अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, कौन महिला खिलाड़ी है, तो हो जाएगा स्मृति मंदाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 में क्या है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है, कब कानून बनाती है राज्य विषय की सूची में संसद, इसका आंसर हो जाएगा आपको राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए, पूछा जा रहा है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, तो 10% सीट कम से कम आनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में क्या है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 में क्या कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, दिए गए विकल्प में 4 विकल्प है, बिक्री कर, संपदा शुल्क कर, उपहार कर, संपत्ति कर, इसमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसका क्या आंसर है, बिक्री कर जो है इसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं फास्ट में, तो आप सिर्फ सुनने का प्रयास कीजिए, आपको इसे ही प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो रेलवे, रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। बाकी टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए रेलवे ही सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। 87 में क्या है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 में क्या कहा रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग क्या था, कौन सा भाग, कौन सा था ये विभाग, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको कि सैन्य विभाग था, दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न की मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था, तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 में क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग दिया गया 23 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका विकर्ण जो 5
5√7 दिया गया है सेंटीमीटर में। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना। तो पहले तो L प्लस बी प्लस एच का वैल्यू दिया गया है, ठीक ना। 23 दिया गया 23 सेंटीमीटर, और विकर्ण जो है आपको 5.7 दिया गया विकर्ण, ठीक है। 5√7 दिया गया है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम जो बोल रहे हैं सुनिएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपको √L² प्लस B² प्लस H², ठीक ना। और विकर्ण आपको दिया ही गया है कितना, 5√7। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, L और B और H का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपको जो है L² प्लस B² प्लस H² का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो आप जो है इसका सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 × L प्लस बी प्लस एच होता है, ठीक ना। तो जब इसका जो है आप स्क्वायर, जैसे कि L² प्लस B² प्लस H² का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, फिर जो है आप L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर ले लीजिएगा। तो इसमें आप L² प्लस B² प्लस H² का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो बचेगा 2 × L प्लस बी प्लस एच, उसका वैल्यू आपको आ जाएगा और वही निकालना है, ठीक ना। तो आपको बता दिए, तो आप ध्यान से सुन के कर लीजिएगा सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको 90 का। तो 90 का इसका आंसर आ जाएगा आपको 354 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। 91 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार चावल के 2 किस्में, इसकी कीमत जो है 40 प्रति किग्रा और 47.50 रुपए प्रति किग्रा पड़ी है, को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत वाला 15 किग्रा मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन किग्रा में ज्ञात कीजिए, जिसकी कीमत जो 47.50 रुपए प्रति किग्रा पड़ी है। तो कीमत पूछा, सॉरी उसका जो है वजन पूछा जा रहा है कितना किलोग्राम होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 किलोग्राम। जो इस मूल्य का चावल, इसका कितना वजन हो जाएगा 6 किलोग्राम। इसका चावल कितना है 6 किलोग्राम। अब जो है नॉर्मल जो है क्या कीजिएगा, चावल का जो ना, आप चावल जो मिश्रण है उसका औसत मूल्य निकाल लीजिएगा। तो औसत मूल्य कैसे निकालिएगा, 645 बाय आप 15 कर दीजिएगा। कितना किलोग्राम है लागत, जो टोटल मिश्रण तैयार करना था 15 किलोग्राम, ठीक ना। आपको औसत मिश्रण मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 43, ठीक ना। मूल्य कितना हो जाएगा 43 रुपया हो जाएगा। चावल एक का किस्म का कितना है, तो आपको हो जाएगा 40 रुपए, ठीक। 40 रुपये एक किस्म का, और दूसरे का कितना है 47.50 रुपए, और मिश्र कितना आया तो 47। इसको तो मिक्सचर पद्धति से आप बना सकते हैं। तो अनुपात आ जाएगा चावल 1 और 2 का 3:2। उसके बाद जो आप निकाल लीजिएगा इसका कितना आ जाएगा वजन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 6 किलोग्राम, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। 92 में क्या करें, एस्केरियासिस रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको एस्केरिस और लुब्रिकाइटस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में क्या है कि निमोनिया रोग मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया जो है किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फेफड़े और विशेषकर वायु कोशिकाएं होती है, अल्वोली को करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। 94 में क्या कर, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन का कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 94 का कि खाद्य रिक्तिका में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में क्या कर रहा है, पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा जल का अधिक उत्सर्जन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का आपको वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 चलते हैं। 96 में क्या कर रहा है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सामान्यतः धातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। 97 में क्या रहा, मानव सामान्य मानव कोशिकाएं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाएं में डैश गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 गुणसूत्र ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में क्या कह रहा है कि शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं, किसके कारण होते हैं, तो हो जाएगा HSV1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। 99 में क्या कर रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा, कौन सा देश बन जाएगा, तो ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पहला देश कौन बन जाएगा, ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं और इस सेट का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटी कानपुर ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको वियतनाम के साथ किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको बता ही दिया गया है कि जो है बिहार पुलिस जो ड्राइवर की भर्ती आई है, आपको उसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये जो सेट कराया जा रहा है ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक ना। इससे ही आपको प्रश्न आ जाएगा उसमें भी, और कोई तरह का एक्स्ट्रा आपको तैयारी करने की एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए जितना चीजें पढ़ाया जाता है, यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो को जरूर चालू करके देखिए। ठीक ना। और भी किसी तरह का यदि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो तो आप कमेंट से जरूर बताइएगा अपनी परेशानी को, उसका आपको निवारण यहाँ मिल जाएगा। और यदि अभी तक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से अपना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे किसी भी तरह का आपको कोई भी तरह का पीडीएफ जरूरत होगा, कोई भी तरह का कोई प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ सेट नंबर भेज दीजिएगा, तो आपको इसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।